सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल मेर हिंदी साहित्य बी पाठ फर्स्ट के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के दोहे पर हम प्रकाश डाल रहे थे, उनकी सह प्रसंग व्याख्या कर रहे थे। तो गत वीडियो में हमने देखा कि अमीर खुसरो का पद आया था कि अपनी छवि बनाए के गई पिए के संग, जब छवि देखी पिए की अपनी गई भूल। ये यहाँ पे एकाकार की स्थिति आई, एक आध्यात्मिक की ओर संकेत किया अमीर खुसरो ने प्रीतम के प्रति जो प्रेम था, लगाव था, उसका रूपाकर्षण था, उसका वर्णन किया और साथ में बताया कि आध्यात्मिक की ओर संकेत किया। जब हम परमपिता परमात्मा का स्वरूप देखते हैं तो अपने ये जगत का जो रूप है ये क्या लगता है, फीका लगता है। तो एक आत्मा परमात्मा से जब मिलन होता है उसी का यहाँ वर्णन किया कि अपनी छवि बनाए के गई पिए के संग में अपना आपका श्रृंगार करके सज धज गई। किसके पास गई? प्रीतम के पास गई। जब प्रीतम की छवि देखी तो अपनी छवि को क्या गई? भूल गई, क्योंकि वो अलौकिक सत्ता उसके सामने मेरा जो रूप सौंदर्य था वो फीका लगता है। ये संसारिक वस्तुएं हैं जितनी भी हमें लुभावनी लगती है, जब हम ईश्वर के दर्शन, ईश्वर की रस की अनुभूति हो जाती है तो संसार क्या लगता है? फीका लगता है। यही यहाँ पे अमीर खुसरो ने आध्यात्मिक की ओर संकेत किया। और यहाँ पर जो प्रीतम है सामान्य प्रेमीजन है, और परंतु यहाँ पे आध्यात्मिक की ओर संकेत ज्यादा है। तो अमीर खुसरो का दोहा आया था, अपनी छवि बनाए के गई पिए के संग, जब छवि देखी अपनी तो अपने गई बोल। दूसरा आया था दोहा अमीर खुसरो का कि आ साजन मोरे नैनन में पलक जाप लेहू। फिर बताया कि मैं न देखूं औरन को न देखन दूं। देखो एकाकार की स्थिति दो से एक बने प्रेम में। यही यहाँ सामान्य जन नायक नायिका का प्रेम एक आध्यात्मिक की ओर संकेत होता है। कहते हैं जैसे ही मैं अपने प्रीतम को क्या बताया कि साजन मेरे नैन में आ जाए, आंखों में बस जाए, तो मैं आंखें की पलकें हैं वो तुरंत बंद कर लूं। मैं फिर किसी से लगाव नहीं रहेगा। मेरा किससे लगाव रहेगा? मेरे प्रीतम से। और प्रीतम को भी दूसरी जगह देखने न दूंगी। तो आध्यात्मिक की ओर संकेत आया। जैसे मीरा ने कहा था कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सामने सूरती नैना बने विशाल। ये दोहा के माध्यम से यहाँ पर अमीर खुसरो कहते हैं, एक नायिका अपने प्रीतम को कहती है कि आ साजन मेरे नैनन में, मेरे साजन आंखों में बस जाओ। तो जैसे आंखें में बसोगे तो मैं आंखों की जो पलकें हैं वो क्या कर लूंगी? बंद कर लूंगी। नैन फिर आया था, न मैं देखूं औरन को न देखन दूं। न तो मैं दूसरे को देखूंगी क्योंकि मुझे वो तृप्ति का भाव आ जाएगा, संतोष हो जाएगा जब मुझे क्या मिल जाए? मेरा प्रीतम मिल जाए। और प्रीतम को भी क्या नहीं? दूसरे को नहीं देखने दूंगी। इसी प्रकार कबीरदास जी का एक दोहा आता है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीर हरि सुपने मिले तो सुता ले जगाए, आंख न मीचू डर पता मती सुपना हुए न जाए। तो इसी प्रकार यहाँ अमीर खुसरो ने एक आध्यात्मिक के संकेत करते हुए बताया है कि साजन को आंखों में बसा लेने के बाद में पलकें बंद कर लेना, उस अलौकिक सत्ता को, उस अज्ञात सत्ता को, उस पार ब्रह्म को अंदर ही बसाना चाहती है। तो एक आत्मा परमात्मा में क्या होना चाहती है? लीन होना चाहती है। जल में कुंभ में जल, सो बाहर भीतर पानी फूटा कुंभ जल, जल ही समाना यह तत् कहो ज्ञानी। आत्मा किसमें समाई? परमात्मा में समाई। जल की बूंद किसमें समाई? पानी में समाई। एकाकार की स्थिति आई, दो से एक रूप हो गए, दो से क्या बने? एक रूप। यही यहाँ पे बताया है। फिर तीसरा दोहा आया था कि खुसरो रे सुहाग की जागी पिए के संग,
तन मेरो मन पिए को दो वे एक रंग। कहते हैं कि सुहाग की वेला आई तो मैं प्रीतम के पास गई, उनके साथ मैं क्या सोई और जागी। क्या बताया कि मन तो किसका था, प्रीतम का था, और तन मेरा था, दो वे एक रंग। दो से एकाकार की स्थिति आके एक बन गए। दो से क्या बने, एक बने। तो खुसरो ने आध्यात्मिक चिंतन की जो क्षमता है वो इसमें व्यक्त की है। बताया कि जो सौभाग्य की रात्रि थी वो इस तरह व्यतीत होगी प्रीतम के साथ कि जीवात्मा थी वो पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति करने लगी। और आनंद की तो अद्वैत में स्थिति ऐसी थी कि जीवात्मा का जो मन था वो तो किसके पास था, प्रीतम के पास था। जब मन ही अपने किसी को बेच दे तो अपने पास कुछ नहीं रहता। जिस प्रकार से सूरदास जी ने कहा था, मन नाही 10-20, मन 10-20 तो है नहीं, एक उतो गयो श्याम रंग। एक मन था वो किसके साथ चला गया, श्याम के संग। तो इसी प्रकार मन था वो किसको दे दिया, अपने प्रीतम को दे दिया। तो फिर ये तन का कोई काम ही नहीं है। एकाकार की स्थिति, अद्वैत में स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है कृष्ण ने। तो यहाँ पर सांसारिक जीवन और दार्शनिक चिंतन के वर्णन में जो रूपक शक्ति एवं समाज शक्ति, जो अलंकार इसमें व्यक्त हुए थे। फिर आगे हम के दो हैं उस पर हम सह प्रसंग व्याख्या करें तो 3 बताएं आपको ध्यान में रहे। मैं हर बार जैसे ही शुरू करते हैं वीडियो तो उससे पहले के जो भी करवाए जाते हैं उस पर आपको अभ्यास करवाया जाता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको अच्छी तरह से देखें, सुने। फिर हम इसको खुसरो के आगे का जो 2 है उसमें देखो क्या बताया है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वहाँ की धार। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वहाँ की धार। जो उतरा सो डूब गया, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। एक एक पद इनके एक एक पंक्तियां बहुत गहराई लिए हुए हैं। इस प्रकार से बिहारी ने कहा था, ससैया के दोहे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लागे गाँव करे गंभीर। ये इनका जो भाव है बड़ा ही गंभीर है। तो अपने बताया है इसमें खुसरो दरिया प्रेम का साथ में कितने आप खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वहाँ की धार। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वहाँ की धार। जो उतरा सो डूबा, उतरा सो डूबा और डूबा सो पार। देखो प्रेम के बारे में बताया है। खुसरो कहते हैं कि प्रेम की जो धार है वो विपरीत है। खुसरो दरिया प्रेम का, प्रेम की जो धार है नदी ऐसी है जिसकी धारा क्या है, उल्टी है या विपरीत है। फिर बताया कि विपरीत होकर बहती है। उस धारा में जितना डूब जाता है गहराई तक उतर जाता है, उसी में उतना ही डूब जाता है, उतनी गहराई में डूब जाता है। और वो डूब जाता है वो क्या हो जाता है, पार हो जाता है। अर्थात प्रेम में क्या हो जाता है, समन हो जाता है। तो कवि ने यहाँ पे बताया है खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वहाँ की धार। जो डूबा, क्या बताया, जो उतरिया सो डूबा, जो डूबिया सो पार। तो कवि ने यहाँ पे बताया है खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी, एक बार याद करो इसको अच्छी तरह से। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वहाँ की धार। जो उतरिया सो डूबिया, जो डूबिया सो पार। तो कवि कहता है इसमें कि प्रेम रूपी जो दरिया है उसकी धार क्या है, उसकी धार विपरीत है। देखो प्रेम ऐसा साधारण सा नहीं है। कोई कह दे कि प्रेम ऐसा ही है तो साधारण प्रेम नहीं है। तलवार के धार पे दावनो है, तलवार की धार है उस पे दौड़ना है, प्रेम ऐसा है। कहते हैं ना कि जहाँ घट प्रेम ना सेंचरे सो घट जान मसान। जिसके हृदय के अंदर प्रेम नहीं है वो घट ही क्या है, सुनसान है।
जैसे खाल बहार की सांस लेत बिन प्राण। कहते हैं कि कबीर दास जी तो यहाँ तक कहा है कि कबीर प्रेम न चाखिया चख कर लेना नहीं स्वाद। कहते हैं अगर आपने प्रेम किया है, प्रेम को चखा नहीं है, तो कहते हैं कबीर प्रेम न चाखिया चख कर लेना नहीं स्वाद। सुनने घर का पाहुना जो आवे तो जाए। कहते हैं जिस प्रकार से कोई मेहमान है वो घर पे आता है, घर पे ताला लगा होता है, वो वैसा वैसे ही चला जाता है। इसी प्रकार हम संसार में आए, अगर किसी के साथ कोई लगाव प्रेम आसक्ति का भाव नहीं रखा तो संसार में वैसे ही चले जाएंगे जैसे सुनने घर का क्या हो, पाहुना मेहमान हो। तो इसी प्रकार यहाँ बताया है कि खुसरो दरिया प्रेम का, ये प्रेम है का मार्ग है। यहाँ अति शुद्ध, जैसे एक कवि हुआ है गानानंद, उसने कहा है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। प्रेम का मार्ग सीधा साधा मार्ग है, जहाँ नेकू श्यानक बांक नहीं। यहाँ पर चतुराई नहीं चलती, यहाँ पर श्यानक नहीं चलती, चतुराई नहीं चलती। किसी के साथ छल कपट करके कोई प्रेम नहीं पाला जा सकता। ये तो क्या है, दिल की सच्चाई है। दिल पाक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी हमारा किसी के प्रति लगाव आसक्ति प्रेम पनप सकता है, अन्यथा नहीं। तो क्या बताए कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको श्यानक बांक नहीं, ता साचे चले तब अपन को जिद के कपटी ने साक नहीं। यहाँ पे कपट तो पास में नहीं आ सकता प्रेम के मार्ग में, ये प्रेम का मार्ग है। जिस प्रकार से एक पंक्ति आती है, भोले भाव मिले रुगराई। अगर परमात्मा कोई पाना है तो भोले भाव से मिलता है, वो भी चतुराई के साथ नहीं मिल सकता। भोले भाव मिले रुगराई। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो क्या बनना चाहिए, भोला बनना चाहिए, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो दोहा आया है खुसरो ने बड़ी ही गहराई के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। खुसरो दरिया प्रेम का जो समुद्र है वो कैसा है, ऐसा है कि उसकी धार है वो विपरीत है। जो इसमें डूब जाता है वो क्या हो जाता है, पार हो जाता है। उसमें पूरा का पूरा अपने आप को क्या करना पड़ता है, डूबना पड़ता है। अंदर से जितने भी अपने विषय विकार है उसको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। बिल्कुल हृदय निर्मल पाक पवित्र होना चाहिए, तब उसमें डूब पाता है, अन्यथा नहीं। जो डूबया सो पार, जो उसमें डूब जाता है प्रेम में, पूरा निमग्न हो जाता है, वो पार हो जाता है। कहते हैं ना कि एक दोहा आता है कि जो प्रेम की बारिश होती है उस बारिश में पूरा पूरा क्या हो, भीगा रहे। प्रेमी प्रेमी सबके प्रेम न चीने कोई। सभी कहते हैं मैं किसी पात्र से प्रेम करता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, प्रेम ऐसा नहीं है। आठों पैर जीना रहे, आठों पैर ही उसमें भीगा रहे। प्रेम काहे सोए, उसी में रत रहे, उसी में लीन रहे, वो प्रेम होता है। ऐसा प्रेम नहीं। नानक राम रम 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 राम में तक उसी में लीन होना चाहिए, उसी में क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा रम जाना चाहिए, वो है प्रेम। ऐसा प्रेम नहीं जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा था, आया प्रेम कहाँ गया देखा सब कोई, पल में हंसे पल में रो, ये तो प्रेम ना होए। कोई पात्र किसी पात्र के साथ लगाव रखता है, प्रेम रखता है, जैसे बिछड़ा रोना शुरू कर दिया, जैसे मिला हंसना शुरू कर दिया, ये प्रेम नहीं है। आया प्रेम कहाँ गया देखा सब कोई, पल में हंसे पल में रो, ये तो प्रेम ना होए, ये प्रेम नहीं है। पल में हंसना शुरू कर देते हैं, पल में रोना शुरू कर देते हैं। और ये है ना, उसमें जो उसमें डूब जाता है, जो डूबा सो पार, उसमें पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, तलीनता के साथ, गहराई के साथ होकर सफलता मिलती है। सच्चा प्रेमी वही कहलाता है। तो इसमें अनुप्रास यमक अलंकार के माध्यम से कवि ने एक प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया है कि प्रेम में जो निमग्न रहते हैं वही जीवन में क्या हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। छल कपट ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली, इससे क्या है, ईश्वर या प्रेम नहीं पनपता, इसमें यही बताया है। तो देखो खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी माँ की धार, जो डूबा सो डूबा सो पार। अब आगे चले हम, फिर बताया है गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस। दूसरा देखें, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले
केस, मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, सहूं भई रेन, सहूं भई रेन या सांझ भई चहूं देश, या ऐसे कह लो सांझ भई, सांझ भई चहूं देश, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ बही चहु और सांझ बही चहु देश। तो गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ बही चहु देश। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ बही चहु देश। इसमें कवि ने अपने गुरु और परमात्मा के प्रति जो समर्पण का जो भाव व्यक्त किया है वो बताया है। तो कवि क्या कहते हैं कि आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है, आत्मा रूपी गोरी है वो सेज पर सो रही है, मुख पर क्या डाले हैं केस, मुख पर उसने केस डाल लिए हैं, अर्थात दिखाई नहीं दे रही कहीं पे। खुसरो कहते हैं कि चल खुसरो घर आपने, अपने अब घर पर चलना चाहिए, क्योंकि अब चारों तरफ से अंधेरा व्याप्त हो गया है, रात्रि दिखाई दे रही है और अब अपने घर पर चलना चाहिए, परमात्मा के घर पर चलना चाहिए। ये जो दोहा है, ये दोहा अमीर खुसरो के गुरु निमाजुद्दीन औलिया के देहांत पर कहा था। क्या कहा था दोहा खुसरो ने कि उन्हें पता चला कि गुरु निमाजुद्दीन औलिया अब नहीं रहे। खुसरो को तब पता चला कि उनके गुरु निमाजुद्दीन औलिया अब नहीं रहे हैं, तो तभी उन्होंने मादकता और बेहोशी की स्थिति में ये दोहा कहा। क्या कहा कि अब जो आत्मा है वो सेज पर सो चुकी है, अब जो आत्मा है वो कहाँ पर सो चुकी है, सेज पर सो चुकी है, और चारों तरफ से क्या हो गया, अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ से अंधेरा हो चुका है, यानी आत्मा है वो क्या हो चुकी है, अदृश्य हो गई है। तब जो आराध्य गुरुदेव नहीं रहे तो परमात्मा के घर चलना चाहिए, हमें भी किसके घर चलना चाहिए, उस परमपिता परमात्मा के घर पर चलना चाहिए। अब जीवन में प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है जिसमें आत्मा को सजग रखा जा सके, तभी ये दोहा कहा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, चहूं बही रेन। तो इसमें खुसरो के जो गुरु है उसके प्रति लगाव का भाव व्यक्त हुआ। गुरु का नाम क्या बताया, निमाजुद्दीन औलिया के प्रति जो लगाव है, प्रेम का भाव झलकता है। जब आत्मा कहाँ सोती है, सेज पे सोती है, चारों तरफ से अंधेरा व्याप्त हो जाता है, तब ये दोहा लिखा अमीर खुसरो ने। उनके गुरु का देहांत निमाजुद्दीन का हो जाता है, तब कहते हैं अब तो चारों तरफ से आत्मा किसमें विलीन होगी, परमात्मा में। हमें भी अपने घर चलना चाहिए, अपने घर का आशय हमें भी परमात्मा के घर चलना चाहिए। तो यहाँ पर सांझ बही चहु देश, सांझ बही चहु देश या रेल बही चहु देश, एक ही बात मिलती है हर जगह। फिर बताया खुसरो ने यहाँ पे जो चिंतन मिलता है, यहाँ पे कौन सा चिंतन है, वो कौन सा है, एक आध्यात्मिक चिंतन मिलता है। ये जैसे ये इसमें भी क्या है, आध्यात्मिक है, इसमें भी आध्यात्मिक है। तो चल खुसरो घर आपने, अपने घर चलने का कौन सा, परमात्मा के घर चलने के लिए खुसरो कह रहे हैं। तो आध्यात्मिक चिंतन है यहाँ पे। अब
दोहे तो अपने इनके सप्रसंग व्याख्या कर ली। अब इनकी आगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो है मुकरियां। मुकरियां पढ़ेंगे हम। मुकरियों में पहले तो क्या है, कोई संकेत दिया जाता है, फिर जिज्ञासा व्यक्त की जाती है और अंत में उसका उत्तर दिया जाता है। कि पहले सांकेतिक वर्णन कर जिज्ञासा व्यक्त की जाती है, कोई ऐसा संकेत करके कोई जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है, उसके बाद में उसका उत्तर दिया जाता है। जैसे आप हिले व मोए हिलावे, आप हिले मोए हिलावे, वहाँ का हिलना मोहे भावे, हिल हिल कर वह हुआ न शंका, ए सखी साजना सखी पंखा। या इस प्रकार से देखो कि ऊंची अटारी पलंग बिछायो, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अखियां भई आनंद, खुल गई अखियां भई आनंद, ए सकी साजन नहीं सकी चांद। तो इसमें पहले संकेत के माध्यम से जिज्ञासा पैदा की जाती है, उसके बाद में उसका उत्तर दिया जाता है। ये है मुकरियां। ये क्या है मुकरियां? इस पे हम कल अध्ययन करेंगे कि आप हिले मोहे हिलावे, या कि ऊंची अटारी पलंग बिछायो। फिर देखो आगे इसी प्रकार से, सेज पड़ी मेरी आंखों आया, सेज पड़ी मेरी आंखों आया, डाल सेज मोही मजा दिखाया, किसको कहूँ मजा में अपना, ए सकी साजन नहीं सपना। इसी प्रकार से फिर देखो, शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन द्वारा, आंखों छिन होत ने न्यारा, आए फिर मेरे मन रंजन, ए सकी साजन ना सकी अंजन। इसी प्रकार बाद में इनके गीत है। गीत पे हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। बड़े प्यारे प्यारे इनके गीत है कि छाप छाप तिलक लगाए के, छीनी मुझसे नैना मिलाए के, प्रेम बाटी का मधवा पिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना। जब किसी पात्र से नैना मिल जाते हैं, आंखें मिल जाती हैं, प्रेम पनपता है, तो कहते हैं कि ये जो तिलक करना, श्रृंगार करना, ये सब छूट जाता है, एकाकार की स्थिति आ जाती है। ये गीत के माध्यम से हमें इनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैंने आपको कल के लिए बताया कि इस पर हम अध्ययन करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।